अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 से लेकर 8 तक करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 4 तक पार्ट करवाए थे। आज जो है हम आगे के पार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। जी, यहाँ पे आपका जो इस पार्ट नंबर 5 में दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज अगर ये है तो ठीक है, इसको फिर हम डिवाइड करवा देंगे, लेकिन बाय डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपको दिया हुआ है डिवीजन मेथड से। तो सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, पावर के थ्रू से अरेंज करते हैं, पावर से अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखें x2 है। ठीक है, तो सबसे पहले x वेरिएबल से शुरू करते हैं। अगर इधर y होगा तो सबसे पहले x वेरिएबल से शुरू करेंगे। x के ऊपर 2 पावर है, फिर 1 पावर है। सही है, यहाँ पे भी समझे x 0 है, x नॉट मतलब पावर है इसका। ठीक है, अच्छा अच्छा फिर उसके बाद है -2/x। अब ये देखें, ये x जब ऊपर चला जाएगा तो ये इसके ऊपर क्या है, +1 है। जब ये ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा। फिर ये x2 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आपको पावर की थ्रू से अरेंज करना है। तो सबसे पहले x2 लिखेंगे हम लोग, तो ये रीअरेंज होकर दिया हुआ है। फिर उसके बाद 2x लिखेंगे। देखिए, इसके ऊपर 2 पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है। फिर उसके बाद +3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x 0 पावर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर -2 अपॉन सॉरी हाँ, -2 अपॉन वो रखेंगे, -2 अपॉन एक्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे +1 है। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, -1 हो जाएगा। -1 -2 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम पावर के हिसाब से रखते हैं। फिर जब ये एक +2 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसके बाद ये वैल्यू आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बस इसको जो है ना, हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड की ये कैसे ये सॉल्व होगा, इसका कैसे क्या स्क्वायर रूट निकलता है। तो एक्स स्क्वायर है, हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बने। ऑफ कोर्स एक्स से करेंगे, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो यहाँ मल्टीप्लाई करवाया है वो यहाँ ऐड कर दें। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या हो गया, 1 + 1 कितने हो गए, 2x हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। इधर प्लस है ना, इधर देखिए प्लस, अच्छा इधर देखिए, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर बना। सही है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, इधर भी प्लस है ना, प्लस बनना चाहिए। तो मैं ये साइन शो कर देता हूँ। ठीक है, अब इस प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, तो प्लस इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये -2x + 3 नीचे लेके आ जाऊँगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास इधर देखें, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, हमें माइनस बनाना है। अब मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये बने, ऑफ कोर्स 1 से करूंगा, प्लस माइनस माइनस यही चीज़ बन गई। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x 1 ही बनेगा। अब ये -1 मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई करवाया, यहीं पे यहाँ पे -1 ऐड भी करवाना है। अब इसी माइनस को 1 को, इसी -1 को, अच्छा चले, इस -1 को इस -1 से भी मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस, हमें प्लस बनाना था, प्लस है इधर, 1 1 सा 1 1 बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब ये साइन माइनस में है, इसको प्लस कर दें, ये प्लस में है, इसको माइनस कर दें। अब ये और ये साइन माना जाएगा, और ये साइन माना जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 2 आ जाएगा। बड़ा प्लस का है तो प्लस की निशान लगा दें। समझ में आ रही बात। अब ये -2/x ये नीचे उतार दें, +1/x² आप नीचे उतार दें। यहाँ तक बात क्लियर है। सही है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये 1 मैंने जो यहाँ ये मल्टीप्लाई करवाया था और इधर लिखा था, इसी को एक बार और ऐड करवा देंगे। 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 2 हो जाएगा। दोनों अलामत सेम है तो कोई एक अलामत लिख दें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा चले, अब मैं ऐसे ऐसे क्या वैल्यू निकालूं कि मैं इसको इससे
मतलब ऐसी क्या वैल्यू निकालूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये चीज़ बन जाए, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ। अच्छा एक सेकेंड है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अच्छा मैं ऐसा क्या लेके आऊँ कि मेरे पास जो है ना 2 बने, 2x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 2 बने। तो अच्छा यहाँ पर देखें, 2x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास +2 बने। अब यहाँ पर देखें, ये +2 आपको उठाना है, एक बात याद रखें, यहाँ पर +2 उठाना है, जब भी एंड में बचे तो इस तरह करना है, +2 को उठाना है, प्लस को हटा दें, प्लस आपकी मर्ज़ी है, 2x को डिवाइड करवा दें, 2x से डिवाइड करवा दें, सही है। 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया 1, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, नीचे 1 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, तो यहाँ पे क्या आया 1/x आया, सही है। यानी 2x को मैं 1 जब मैं 2 को 2x से डिवाइड करवाऊँगा, 2 को 2x से डिवाइड करवाऊँगा तो मेरे पास 1/x आएगा। समझ में आ रही बात? क्या बनेगा? 1/x बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? 1/x आया। अब इधर देखें, इधर क्या है? प्लस है, इधर देखिए प्लस है, तो इधर भी प्लस होना चाहिए, सही है। तो ये 1/x आप इधर लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इधर देखिए, अब इसी 2x को 1/x से मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे प्लस है, इधर देखिए प्लस है, प्लस है, इधर भी प्लस होना चाहिए, प्लस 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 होना चाहिए। अब इसी 2x को 1/x से मल्टीप्लाई करवाएं। देखिए पहले 1/x पहले फाइंड करना है। आपने ये वाला वैल्यू ऊपर रख दिया, ये नीचे रख दिया। पहले फाइंड करना है कि मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो 1/x आ गया है। अब मैं 2x को 1/x से मैं ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो रहा है? 2x को 2x को ज़रा मैं 1/x से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो रहा है? यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए x x से कैंसिल आउट हो गया, 2 वन ज़ा 2, तो देखें अब मैं 2 ही चाहिए था। समझ में आ रही बात? तो यानी जब मैं 2x को जब मैं 2x को 1/, देखिए पहले तो 1/x फाइंड करना है। पहले फाइंड किस तरह करते हैं? इसको लेके इससे डिवाइड करवाना है, इसको लेके पहली जो भी वैल्यू एंड में बचेगी ना, इसको इससे लेकर इससे डिवाइड करवाना है, फिर जो भी निकल आएगा, सही है, उसको जो है ना आप ऊपर रखें, और ये जो है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह आगे भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या करना है। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, देखिए मेरे पास वापस 2 आया, तो हम 2 लिख देंगे, सही है। इधर प्लस था, इधर प्लस था, प्लस प्लस इधर वापस प्लस आपका बन रहा है। समझ में आ रही बात? अब इसकी साइन चेंज कर देंगे, सही है। अब इधर देखते हैं, अब ये देखिए -2, अब -2 को +1/x से मल्टीप्लाई करवाएं। जो भी इधर आपने फाइंड किया है ना, सबसे कराना है, इससे भी करवा दिया तो ये चीज़ आ गई। अब ये -2 को 1/x से मल्टीप्लाई करवाएं, तो -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 1/x से तो क्या निकल रहा है? इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 बनेगा, x का x बनेगा। देखें यही चीज़ बन गई, सही है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो वही -2/x बन गया। अब ज़रा ये देखते हैं, ये बन रहा है। अब यही चीज़ जो मैंने इधर मल्टीप्लाई करवाया है, यही चीज़ एक बार दोबारा इधर लिख लेंगे 1/x। समझ में आ रही बात? अब ये 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 1/x को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1/x से, 1 से करवाऊँगा तो 1 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² हो जाएगा। देखिए यही चीज़ बन गई। समझ में आ रही बात? इधर प्लस था, इधर प्लस था, प्लस बनना चाहिए, ठीक है। ये यूँ जा रहा है साइन, और ये यही चीज़ बन रही है साइन। अब ये साइन चेंज कर दें, सारी साइन चेंज कर दें। ये माइनस था ना, इसको प्लस कर दें। अब ये माइनस प्लस माइनस हो रहा है, ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़ीरो यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ बना। आपके पास आंसर क्या आया? x-1 + 1/x आपका आंसर बना है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर बना है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस पार्ट को देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देता हूँ।
अब इसको रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले एक्स से देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं, फिर एक्स वन आएगा। सही है, ये टू है। अच्छा, ये टू मैं इस तरह लिखता हूँ, एक बात याद रखें, मैं यूँ करता हूँ। सही है, और जेड में यूँ लिखूँगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक्स वन है तो हम यही लिख देते हैं प्लस टू एक्स वाई अपॉन थ्री, क्योंकि पावर के हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स है, अल्लाह के वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैंने ये पहले क्यों लिया, क्योंकि एक्स के बाद वाई आता है, जेड बाद में आता है। समझ में आ रही बात, इसीलिए यहाँ पे एक्स जेड बाद में लेंगे। तो प्लस सिक्स एक्स जेड बाद में ले लिया। फिर इसके बाद वाई से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, प्लस ये रहा वाई, एक्स का हो गया ना, अब वाई से शुरू करते हैं। वाई का बड़ा वाई स्क्वायर अपॉन 9, फिर वाई हो गया, हाँ एक ये रहा, एक ये रहा वाई। सही है, ये एक हो गया। अब दूसरा क्या रह गया, अब जेड से शुरू करते हैं क्योंकि वाई भी हो गया। अच्छा, ये मैंने ये 2 मरतबा लिखा हुआ है, 9z स्क्वायर। सही है, ये एक मरतबा है। सही है। उसके बाद वाला पार्ट जो है वो ये रहा 9, इसका टर्म जो है वो ये रहा। सही है, चले अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसे क्या करूँ, ज़ाहिर है एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स को स्क्वायर बनेगा। जो मल्टीप्लाई करवाया है वो इधर ऐड भी करवा दें। इधर देखें वन है, इधर भी वन है, प्लस 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 होते हैं तो 2x हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब ये जो x है ना, इसको यहाँ पे भी प्लस करवा दें। समझ में आ रही बात। अब ये देखें, इसकी साइन चेंज कर दी, ये प्लस था ना, माइनस कर दें। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब ये वैल्यू नीचे लेके आए, टू एक्स वाई अपॉन थ्री नीचे लेके आए और प्लस 6x जेड नीचे लेके आए। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं ऐसा क्या करूँ, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये बने 2xy अपॉन थ्री बने। तो मैं ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास ये बने, ठीक है। अच्छा, अब मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास ये बने, इस इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ, ऐसी क्या किस चीज़ वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास ये बने। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया था, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आप डिवाइड करवाएं इससे। मैंने बताया था अभी फर्स्ट पार्ट में। देखें 2xy अपॉन थ्री, इसको डिवाइड करवाएं 2x से। अब इस सपोज़ करें इसके नीचे भी वन है ना, तो मैंने वन डाल दिया। अच्छा, ये थोड़ा उससे क्यों चेंज है, क्योंकि इस ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इस वजह से ये आपको करवा रहा हूँ। मतलब सिंपल होता ना, ये हटा के ये होता तो फिर सिंपल डिवाइड हो जाता। समझ में आ रही बात। फिर तो सिंपल डिवाइड हो जाता अगर ये फ्रैक्शन, देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, इसकी वजह से ये ऐसा करवा रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। अब इधर देखिए 2x अपॉन थ्री को इसको डिवाइड करवा दो 2x से, डिवाइड करवा दो 2x से। अब इसके नीचे भी तो वन है ना। सही है। अब 2xy का, अब 2xy अपॉन थ्री लिख दो। अब ये क्या है, यहाँ पे जब आप डिवाइड करवाते हैं तो फिर ये डिवाइड जो है ना मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल बन जाता है। ये वन ऊपर चला जाता है, 2x नीचे आ जाता है, ये यूँ बन जाता है। समझ में आ रही बात। अब आगे देखते हैं, 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, y को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही y बनेगा। तो आपका क्या बनेगा, y अपॉन थ्री। समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए क्योंकि इधर भी प्लस है। सही है। अब देखें y अपॉन थ्री, ठीक है। जब 2x को मैं y अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू ये निकल आई है। देखिए वैल्यू ये आई है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है,
जिससे ये बने, तो आपने क्या किया, सबसे पहले वो वैल्यू फाइंड कर दी। वैल्यू फाइंड इस तरह करते हैं, इसको उठा के इससे डिवाइड करवाते हैं, तो वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हुई। फ्रैक्शन में था तो इस वजह से इसका ये रेसिप्रोकल वगैरह ये सब कुछ करना पड़ा। अगर सिंपल नंबर होता तो डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड करवा देते हैं। फ्रैक्शन में था इसलिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब ये आपको पता चला y/3 से y/3 आया है, ठीक है। अब इसी 2x को y/3 से करें, देखें ये चीज़ बन रही है, सही है। 2x को मल्टीप्लाई करवाने, वैल्यू तो फाइंड हो गई ना, अब बस सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये चीज़ बन जाएगी। 2x को जब y/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं। 2x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2xy बनेगा और नीचे का 3 का तो 3 बनेगा। देखें यही चीज़ बन गई, 2xy/3। समझ में आ रही बात? यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए यही चीज़ बन गई, सही है। अब मैं इसकी, ये प्लस में था ना, इसकी ये प्लस में था, इसकी साइन चेंज कर दूंगा, क्योंकि ना देखिए यहाँ पे ये साइन प्लस प्लस यही सेम साइन बन रही है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था तो यही बनाना था, मैंने अब इसको चेंज कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया। अब ये प्लस माइनस माना काउंट होगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो आपको दिख रहा है, सही है। अब इधर देखिए +6xz है, सही है। तो यहाँ पे कहीं z नज़र आ रहा है, या मिसाल के तौर पर मैंने इसको मैंने देखो पहले तो वैल्यू फाइंड की, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो चलो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तब यहाँ पे आपको कहीं z दिख रहा है? ये पूरा कहाँ कटेगा अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ? पूरा कैंसिल थोड़ी होगा, इसमें वेरिएबल z आ रहा है, और ये जो है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या करें, हाँ इससे कर सकते हैं, इससे करके देख लेते हैं, ठीक है। इससे करके देख लेते हैं। तो अच्छा, अब ये वैल्यू मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने फजूल में लिखी है, क्योंकि ये इससे थोड़ी हो रहा है, ठीक है। चलो इसको रहने दें। अच्छा चलिए हटा दें इसको, चले। अब ये लेके आए +y² / 9, ये ज़रा देखते हैं क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करके हो रहा है, ठीक है। देखें x को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ y/3 से, x को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ y/3 से, तो ये किस चीज़ के हो रहा है? अब ये यहाँ पे एक और मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये y/3 आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट करिएगा। समझ में आ रही बात? ये मुझसे मिस्टेक हुई है, सही है। अब देखिए y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, y²। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3 × 9, ठीक है। यानी प्लस प्लस यही सेम बनना चाहिए, प्लस। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने y/3 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया इससे, तो मेरे पास क्या बना, y² / 9 पूरा बन गया। अब ये साइन चेंज कर दो, अब ये प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। समझ में आ रही बात? आगे का सॉल्व देखते हैं किस तरह होगा। अब हमारे पास क्या रह गया, ये वैल्यू रह गई, इसको नीचे कर देते हैं, और ये वाली रह गई +2yz और +9z², सही है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, लेकिन चले मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये आपको मुश्किल लग रही होगी कि सर क्या करा रहे हैं, लेकिन ये इसी तरह ही होंगे। अब ये जो मेरे अब यहाँ तक सही है। अब इसी को ऐड भी करवाना है, लिखना भी था, ऐड भी करवाना है, +y/3। समझ में आ रही बात? अब 2x का 2x लिखेंगे, इधर y/3 है, इधर y/3 है, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या होगा, 2y/3 होगा, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए ये यूँ हो रहा है, देखिए ये यूँ ऐड होते हैं। इसको मैं ज़रा करके दिखा देता हूँ, y/3 + y/3 सेम डिनोमिनेटर है, एक बार लें, ठीक है। y प्लस और y प्लस कितने हो गए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कितने हो गए, 2y। सेम डिनोमिनेटर है, एक बार लें, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। प्लस 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 होता है तो कितने हो गया, 2y हो गए। समझ में आ रही बात? 2y/3 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? ये प्लस की साइन रहेगी क्योंकि प्लस 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 होता है, सही है। अब आपके पास ये चीज़ बनी है, अब ज़रा देखते हैं ये सॉल्व हो रही है।
अब हमारे पास क्या है, देखिए फिर वही वाला काम करना है जैसे पे यहाँ पे मैंने किया था। सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है जिससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ ये सारे, सही है, जैसे मैंने इनको करवाया था। तो ज़रा ज़रा 6x ये जो पहला है ना, इसको इससे डिवाइड करवाएं, तरीका बताया है। 6x को आप डिवाइड करवाएं 2z से, 2z से करते हैं कि किस तरह होगा। तो z से तो z कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास 3x आएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहाँ पे वैल्यू में मुझसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। आप भी बोलेंगे सर मिस्टेक पे गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए मुझे इस वक्त जो है ना बड़ी अब खैर चलो ये पर्सनल बातें कैसे बताऊँ आपको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लस 6xz है, ठीक है। 6, देखो इसको इससे डिवाइड करवा दें, जब इसको इससे डिवाइड करवा दें, जब आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी जिस तरह मैंने यहाँ किया था, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, उसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास ये आ जाएगा। अभी सेम तरह इस पहले वाले जो है ना ये टर्म से आप ये वैल्यू फाइंड करें कि किस चीज़ से ये मल्टीप्लाई करवाएं ये सारे, ताकि ये कैंसिल आउट हो। तो इससे फाइंड करते हैं पहले वाली टर्म से। 6xz आप ऊपर लिखें और 2x आप नीचे लिख दें। बाकी ये 2z है, सॉरी 2x है। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास 3z निकल रहा है, सही है। देखें 3z आया है। अब ये 3z है, अब इधर देखें प्लस है, इधर भी प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सही है। तो यहाँ पे किससे क्या आई है, 3z आई है। अब ये जो 2x अब वैल्यू आप फाइंड हो गई, अब 2x को ज़रा हम चेक कर लेते हैं। 2x को 3z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3z से, 2 3 ज़ा 6, xz आ जाएगा। देखिए सेम वही चीज़ आ गई। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी सेम प्लस 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 होता है क्योंकि हमें ये बनाना है ये साइन, ठीक है। अभी तो देखें 6z बन गया, अब इस साइन को चेंज कर दो, ठीक है। अब इधर देखें, अब हमें ये बनाना है, अब ये वैल्यू है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। वैल्यू फाइंड हो गई, बस मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैं इधर करवा देता हूँ 2y, अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टर्म को इससे डिवाइड करवाएं, जब डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, जो वैल्यू फाइंड हुई है, तो फिर ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। फिर यही चीज़ दोबारा आप ऐड करवाएं, फिर उसको उससे करवाएं मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, सही है। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, वैल्यू फाइंड हो गई थी 3z, 2x को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3z से, 2 3 सा 6, xz हुआ, तो यही चीज़ पूरी बन गई है, सही है। अब इसी 2y/3 को मैं 3z से करता हूँ तो वो हो रही है, 2y/3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3z से, तो देखते हैं होता है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, चेकिंग की मेरी कमी है मेरे पास। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अब 2y/3 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3z से। समझ में आ रही बात? मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया है किस तरह करते हैं। अब इधर देखें, सही है, मल्टीप्लाई का तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखें 2y को जब मैं 2y को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 3z से, तो क्या हो गया, 2 3 सा 6, 6yz हो जाएगा और ये नीचे 3 आ जाएगा। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो 2yz आया। यहाँ तक अच्छा, अब इधर देखिए। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। मैंने देखें 2y को मल्टीप्लाई करवाया 3z से, दोबारा करके वाक्य देखता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आया। 2y/3 को मल्टीप्लाई करवा देता है 3z से। इधर देखें 2 3 सा 6, 6yz हो गया, अपॉन 3 हो गया, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो क्या हो गया, 2yz हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही चाहिए था हमें। सेम साइन होगी, प्लस प्लस वही सेम साइन होगी, मैंने चेंज कर दिया। समझ में आ रही बात? अच्छा चलें,
अब जो इधर मल्टीप्लाई करवाए इसी को एक बार इधर भी लिख देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अच्छा, ये अब यहाँ पे ये जो इधर मल्टीप्लाई करवाया था ये एक बार ऐड करवाएं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। अब 3z को, अब इसी 3z को इस 3z से मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि सही आ रहा है। 3 3 9, z को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे z स्क्वायर हो जाएगा। पावर जब वेरिएबल सेम होती है पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, देखिए वही 9z स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इधर सेम प्लस 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 वही तो है, वो आपका भी सेम साइन आएगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ उसमें। ये देखिए अब इस साइन को चेंज कर दें। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट सारे, बचा क्या 0। सही है, आपके पास क्या है आंसर आपके पास 2x + y/3। ये आपके पास आंसर आया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो भी टर्म होता है उसको इससे डिवाइड करवाएं, जो भी यहाँ पे पहला हो। फिर जब आपके पास वैल्यू फाइंड, वो नंबर फाइंड हो जाएंगे किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आप मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। फिर जो भी बनेगा, जो भी आपके पास जो भी वैल्यू आपने फाइंड की होगी, इसको इससे करवाएं मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, यानी सब नीचे को उठाना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। आपके पास वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ भी सेम इसी तरह करना है, यहाँ पे भी यही करना है। लेकिन सबसे पहले आपको नंबर फाइंड करना है। वो नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ का जो पहला नंबर होगा ना, इसको इसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करवाएं, आपके पास नंबर फाइंड हो जाएगा। फिर वो जो नंबर फाइंड होगा, फिर यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, उसको उससे करवाएं। ठीक है, सेम जब ये हो जाएगा ये नीचे वालों का भी सेम इसी तरह इससे नंबर फाइंड करें, इसके पहले वाले और इसके पहले वाले से डिवाइड करवाएं। जब वैल्यू फाइंड हो जाए फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इसको और इसको करवाएं, तो आपके पास ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है ना, ये आपको इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, फिर जा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड इसको जो है ना डिवीजन के थ्रू, डिवीजन मेथड के थ्रू आपको जो है ना इसका ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको जो है ना स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वह फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो हम इसको जो है ना a सपोज कर लेते हैं, इसको b सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये साइड, तो a हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर है ना, ये ए हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये ए था हमारे पास, बी हमारे पास क्या था 1/x², फिर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या था 1/x² होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें, इस -8 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, -8x² बनेगा। अब इधर देखिए, माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8, ठीक है ना, 8 1 ज़ा 8, फिर x² का x² आएगा। सही है, फिर आप इसको जो है ना इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, बाहर वाला 12 जो है ना वो ऐसे ही रखना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब इधर देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल आपने किया था ना, ठीक है ना, इससे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर 2 x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर प्लस का प्लस, ये होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 वही 1 रहेगा, x के ऊपर स्क्वायर है तो समझो x4 रहेगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। समझ में आ रही बात? अब ये सेम इसी तरह लिख दें, -8x² प्लस 8/12x² और प्लस 12।
अच्छा, अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, x4 लिख देते हैं। x से शुरू करेंगे ना, फिर y के पास, y खैर x ही है सारा। x सबसे पहले ये जो पावर बड़ी होती है ना वही पहले लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये x4 हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा है। तो x2 ले लेंगे, -8x2, सही है। फिर देखते हैं जब ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर अच्छा एक सेकेंड टेरी, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो कितने हो गए, 14 हो गए, 14। यहाँ पे समझे क्या है, एक ज़ीरो है ना, आपको मैंने बताया था एक ज़ीरो होता है, ठीक है। बगैर कोई नंबर के हो तो फिर क्या है, एक ज़ीरो होता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब क्या करना है, अब अच्छा उसके बाद जो क्या, उसके बाद आपको +8/x² लेना है। क्यों x² लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे +2 है, ये ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1/+4 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। -4 -2 से छोटा होता है, तो बड़ा कौन सा है, -2 है। तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे +8/x2, फिर ये, फिर +1/x4। ये तरतीब आ गई। अब तो चलो अब इसको डिवाइड करवा दें, रीअरेंज हो गया है। अच्छा चलिए अब इसको डिवाइड करवा देते हैं। चले ये x4 हो गया, ये -8x2 हो गया, ये +14 हो गया, +8/x² हो गया, +1/x4 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब करते हैं, यहाँ पे x2 है, किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, x2 से करवाऊँगा, x2 को x2 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, x4 बन जाएगा, सही है। यहाँ पे प्लस है तो क्या बना, वही सेम साइन बनानी है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन बन गई ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा तो वही चीज़ बनेगी, ठीक है। हमें यही बनाना था, तो इसकी साइन को अब चेंज कर देंगे, लिख भी देता हूँ, इसको चेंज भी कर देता हूँ, सही है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये साइन माना जाएगा प्लस, और माइनस ये साइन माना जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब -8xz को x² को नीचे ला देता हूँ, और +14 को। अब ये ज़रा देखते हैं, इसके करने का तरीका मैंने बताया था। अच्छा, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं, इसी को एक बार डिवाइड ऐड भी करवा देते हैं, सही है। तो इधर 1x² कितने हो गया, 2x², ठीक है। अब सबसे पहले ये वैल्यू आई है, ज़रा मैं इसको इससे डिवाइड करके देखता हूँ कि क्या वैल्यू आएगी जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये बने, सही है। तो चले मैं देखता हूँ कि ये इसको इससे डिवाइड करवा देता हूँ। तो -8x² को डिवाइड करवा देता हूँ 2x² से, सही है। यहाँ पे देखिए x² से कैंसिल हो जाएगा, सही है। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भाई, -4 बन रहा है, सही है। ये अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस, इधर माइनस बनाना है, प्लस माइनस माइनस, यही सेम साइन माइनस बनानी है। तो ये वैल्यू क्या आई थी जब ये हमने फाइंड की, 4 आई थी, 4 लिख दें। अब इस ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है, वैल्यू तो पता चल गई है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें कि ये चीज़ बन रही है। 2x² को मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 से, 2 4 ज़ा 8, 8x² बन रहा है, लेकिन वही चीज़ बन गई, सही है। साइन क्या था, प्लस माइनस, वही माइनस बनेगा, 8x2 बना, सही है। यहाँ होप आपको समझ में आ रहा हो, सही है। अच्छा, अब ये -4 जो मल्टीप्लाई करवाया है, इससे इसी को एक बार ऐड इधर लिख भी देते हैं, और ऐड भी करवा देते हैं, सही है। सही है, वो तो समझ में आ रही बात। अब इसी माइनस को, अब ये जो -4 आ रहा है, इस -4 को इस -4 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, समझ में आ रही बात। इस माइनस को इस -4 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये क्या बनेगा, -4 मल्टीप्लाई -4, -4 मल्टीप्लाई -4 क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही साइन लिखते हैं, तो इधर तो प्लस हुआ, 4 4 ज़ा 16 हुआ, समझ में आ रही बात, तो +16 हुआ, सही है, ठीक है। अब इसको मैं जो है ना बंद कर देता हूँ, इसकी साइन चेंज कर दी, प्लस कर दी, इसकी साइन चेंज कर दी, माइनस कर दी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तो प्लस माइनस माइनस कितने बन जाएंगे, 2। बड़ा कौन सा है, माइनस है, तो -2 लिखेंगे, समझ में आ रही बात। अब ये साइन मानी जाएगी ना। अब इन दोनों वैल्यू को भी नीचे लेके आ जाता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सही है। सब देखिए, सबसे पहले मैंने इसको इससे डिवाइड करवाया, वैल्यू फाइंड हो गई, -4 है,
ठीक है। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ बन गई। फिर इसको मैंने दोबारा एक बार लिखा, सही है। इसको मैंने दोबारा एक बार लिखा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ बन गई, सही है। अब जो इधर लिखा है उसी में एक और ऐड करवाना है, ठीक है। 2x² तो वही रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो कितने हो गए, 8 हो गए। दोनों साइन सेम है तो बस माइनस लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये वैल्यूज़ नीचे लेके आए, 8/x² नीचे लेके आए और प्लस 1/x4 नीचे लेके आए। अब मैं इस जैसे मैंने यहाँ किया था ना, पहले वाली से डिवाइड करवाया था इसको इससे, अब इसी तरह -2 लेना है और इससे डिवाइड करवाना है। -2 लेंगे, 2x² से वैल्यू फाइंड करेंगे, आया कौन सी वैल्यू आ रही है कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई करवा के ये चीज़ बने। तो पहले मैंने कहा कि पहली वैल्यू से डिवाइड करवाना है यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो -2 को इससे डिवाइड करवाएंगे तो 2 तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 1 है तो क्या आया, -1/x² बन रहा है, -1/x² बन रहा है, सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, -1/x² बन रहा है। एक बार और करके देख लेता हूँ, सही है। -2 को मैं डिवाइड करवाऊँ इससे 2x² से, 2 1 2, 2 1 2, नीचे 1 की वैल्यू कहाँ होती है, इधर 1 आएगा, सही है। तो इधर क्या आया, -1/x² बच गया, सही है। -1/x² बच गया। अब 2x² को ज़रा मैं -1/x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2x² को मैं ज़रा -1/, ये बीच में ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइन एक जगह थोड़ी आती है, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई है, -1/x² मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो वही बनेगा 2x²। ये क्या बना है, नीचे तो x ही है, सही है। अच्छा इधर प्लस है ना, प्लस माइनस 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 रहेगा। अच्छा मैं दोबारा कर के देखता हूँ, यहाँ हमारी गली में शोर बहुत हो रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी कि रूम चेंज करूँ। अच्छा यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। हाँ मैं इसको, हाँ मैं अब ये तो फाइंड हो गई थी, अब इसको इससे करवा देता हूँ मल्टीप्लाई। 2x² को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ -1/x² से, सही है। देखें x² से कैंसिल हो गया, 2 1 2, यही, लेकिन इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो -2 आएगा। देखिए वही चीज़ आ रही है, समझ में आ रही बात। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया, वही -2 आ रहा है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी -8 को ज़रा मैं -1/x² से करता हूँ, -8 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1/x² से, देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये मल्टीप्लाई की शान है भाई, -8 को मल्टीप्लाई करवाना है -1/x² से, -8 को मल्टीप्लाई करवाना है -1/x² से। यहाँ तक बात क्लियर है, ये मल्टीप्लाई की शान है, निशान है। अभी तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, हमें प्लस ही बनाना था, सही है। तो इधर 8x रहेगा, देखिए वही चीज़ बन गई। अच्छा सॉरी ये x थोड़ी था, ये तो मल्टीप्लाई था, सही है। अच्छा दोबारा करवा देता हूँ, शायद आपको समझ से बाहर हो रही हो। -8 को मल्टीप्लाई करवाना है, इसको बंद कर दे क्योंकि वो दोनों साइन एक जगह थोड़ी आती है, -1/x² से। तो करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 8 1 8, x² का x², तो देखिए +8x² बना, वही चीज़ बना। देखिए वही चीज़ बन गई। अब इसकी साइन चेंज कर, ये माइनस था, इसकी साइन चेंज कर दे, प्लस कर दें, ये प्लस था, इसकी साइन चेंज कर दे, माइनस कर दे। अब ये साइन मानी जाएगी, सही है। अब इधर देखिए, ये जो इधर मल्टीप्लाई करवाया है इसी को एक बार इधर -1/x² को लिख देते हैं। अब इसी -1/x² को इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, -1/x² को मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1/x² से। तो देखते हैं, अब इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 1, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x4 बन जाएगा, सही है। वही देखें +1/x4 बन रहा है, इसकी साइन चेंज कर दें। अब इधर देखिए ये साइन मानी जाएगी, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी, सही है। बचा क्या हमारे पास, सही है।
जगह कम है, ये सारे ज़ीरो बच रहे हैं, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, ये मैंने सारे ज़ीरो लिखे हुए नीचे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है बनेगा? आंसर हमारे पास ये बनेगा, मैं ये हटा देता हूँ। तो आंसर मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/x², यह मेरे पास आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ज़रा आंसर टेली कर देता हूँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सही है, चलिए अब इसका जो है ना लास्ट पार्ट करते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अच्छा, अब ये लास्ट पार्ट देखते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। आई काइंडली हम इतनी हेल्प करते हैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर के हिसाब से रीअरेंज कर देते हैं कि ये आया, रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए x6 है, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं, फिर ये 1/x6, तो ये तो बहुत यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये +6 है, तो ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा, तो इसको तो रहने दें। इधर -4x³ ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x0 है ना, फिर उसके बाद ये ले लेते हैं। सही है, उसके बाद जो है ना उसके बाद ये ले लेते हैं, क्योंकि ये -4/x³ है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये +3 है, तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 जो है वो बड़ा होता है -6 से। तो हम फिर इसको ले लेते हैं। फिर इधर देखें, जब ये x6 जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो इससे बड़ा तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम ये लिख देंगे, रीअरेंज करने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बस अब कर देते हैं। x6 हमें क्या बनाना है, किस चीज़ से बनाना है? x3 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। सही है, तो ये x6 बन गया। इधर प्लस है, इधर भी वही सेम साइन है, तो इधर भी वही प्लस प्लस वही सेम पॉजिटिव साइन बनेगी। ठीक है, सेम वही पॉजिटिव साइन बनेगी। हमें यही पॉजिटिव साइन बनानी थी। ठीक है, प्लस की साइन बनानी थी। समझ में आ रही बात? अब इसको लिख भी देते हैं, माइनस भी करवा देता हूँ, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अब इसी -4x³ को आप एक बार लिखें, +6 को इन दोनों को नीचे लेके आएँ। अब जो इधर मल्टीप्लाई करवाया है वो इधर ऐड भी करवाएं, तो इधर 1x³ कितने हो गए आपके पास, 2x³ हो गए। अब सबसे पहले नंबर फाइंड करना है, तो चले इसको इससे डिवाइड करवा देते हैं। -4x³ को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2x³ से। ठीक है, क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो -2 निकलेगा। सही है, तो इधर प्लस से इधर माइनस बनाना है, प्लस माइनस हमें सेम वही माइनस बनाना है, प्लस माइनस वही सेम साइन बनानी है। ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा वही सेम साइन बनेगी, हमें यही बनाना था। तो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अब इसी -2 को, अब इसको इससे ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही बन रहा है। 2x³ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से, तो इधर क्या बन रहा है, इधर प्लस से प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 4x³। देखिए -4x³ वही चीज़ बन गई। समझ में आ रही बात? अब ये जो इधर मल्टीप्लाई करवाया है इसी को एक बार इधर लिख भी दें। सही है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। सही है, क्योंकि वैल्यू तो फाइंड हो गई थी। इसी -2 का आप मल्टीप्लाई करवाएं -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, +4 बन रहा है। अब ये साइन चेंज कर दें, माइनस कर दें। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। बड़ा साइन प्लस का है, प्लस लिख दें, प्लस आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो इधर इधर लिखवाया है वो इधर ऐड भी करवाएं। अब इसको बंद कर दें, 2x³ अब इधर लिख दें, माइनस माइनस प्लस से कितने हो गए, 4, दोनों साइन सेम में एक साइन लिख दें। अब ये जो है ना, ये 6 तो हो गया है, ये -4x³ लेके आए और प्लस 1/x6 लेके आए। अब ये है, इससे आप इसको डिवाइड करवाएं, पहले वैल्यू फाइंड करें। वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 को 2x³ से डिवाइड करवाना। सही है, 2 से 2 1 2, 2 1 2, तो क्या बना, 1/x³। नीचे 1 की वैल्यू थोड़ी थी, ऊपर 1 की वैल्यू होती है। सही है, तो 1 क्या हुआ, 2 1 2, 2 1 समझ में आ रही बात, 2, तो ये 1/x³ हुआ। सही है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सी साइन है, प्लस की है। सही है, क्या साइन है, प्लस की है।
तो इधर भी प्लस लिखूँगा क्योंकि मुझे सेम साइन बनानी है। तो वैल्यू आपके पास फाइंड होगी 1/x³ 1/x³ लिख दें। अब मल्टीप्लाई भी करवा दें 2x³ को प्लस 1/x³ से। देखते हैं क्या यही चीज़ बन रही है। 2x³ को मल्टीप्लाई करवा दें 1/x³ से। सही है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, 2 1 सा 2, यही चीज़ बन गई। हमें यही चीज़ तो बनानी थी। सेम साइन रहेगा, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वही साइन बनेगा प्लस, वही प्लस बन गया। हम चेंज कर देंगे। समझ में आ रही बात, आप चेंज कर देंगे। अब ये भी ये करके देखते हैं। अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, प्लस 1/x -4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/x³ से। देखते हैं -4 1 सा -4 x³ का क्यूब, तो ये देखें वही -4x³ बन गया। यही तो बनाना था। सही है। अब इसकी साइन चेंज कर दें, इसको प्लस कर दें। अब ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखें, अब यही प्लस 1/x³ यहाँ पे भी प्लस 1/x³। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। सही है। अब 1/x³ को मल्टीप्लाई करवाएं 1/x³ से। 1 1 ज़ा 1, x³ से मल्टीप्लाई हो गया x6। देखिए वही चीज़ बन गई। सही है, प्लस प्लस वही सेम बनेगा। सही है, 1/x6 1/x³ को 1/x³ से मल्टीप्लाई करवाया तो वही बना। सही है, साइन चेंज कर दे इसके भी, प्लस माइनस कैंसिल आउट कैंसिल आउट। सही है, 0। समझ में आ रही बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर बना है x³ -2 प्लस 1/x³। ये आपका आंसर बना है। ठीक है, मैंने डिटेल से एक एक सवाल समझाने की कोशिश की है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़ी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मतलब इसके आगे की क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।